नमस्कार, कैसे हो आप लोग? और आज हम एक परंपरा के बारे में बताने जा रही हूँ, जो है करवा चौथ मुझसे जुड़े, क्योंकि मैं करवा चौथ का उत्सव मनाने की चुनौती ले रही हूँ। पूरे दिन का व्रत रखकर इस त्योहार से जुड़ी सभी परंपराओं को कैद करूँगी। आज के वीडियो में हम करवा चौथ के महत्व को समझेंगे और देखेंगे कि यह प्यार और प्रतिबद्धता के उत्सव के रूप में समय के साथ कैसे विकसित हुआ है। बहुत से लोग करवा चौथ से जुड़ी गहरी सांस्कृतिक जड़ों और अनुष्ठानों से अनजान होते हैं, जिसके कारण इस त्योहार के बारे में कई गलतफहमियां होती हैं। एक आम गलतफहमी यह है कि करवा चौथ केवल पत्नियों द्वारा अपने पतियों के लिए व्रत रखने का पर्व है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह जोड़ों के बीच प्यार, वफादारी और एकता का उत्सव है। करवा चौथ की उत्पत्ति प्राचीन समय में हुई थी, जब महिलाएं अपने पतियों की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती थीं। आज यह त्योहार न केवल पतियों के लिए बल्कि अन्य प्रियजनों के लिए भी मनाया जाता है। फिर भी त्योहार का मूल सार वही है, प्यार और प्रतिबद्धता का उत्सव। कई लोग ये भी मानते हैं कि करवा चौथ केवल उत्तर भारतीय राज्यों में ही मनाया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसे पूरे देश में अलग-अलग रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। भले ही इन परंपराओं में विविधता हो, लेकिन सभी उत्सवों में जो समान धागा है, वह है प्यार और एकता की भावना। दुख की बात है कि बदलते समय के साथ करवा चौथ का महत्व धीरे-धीरे कम हो रहा है, और ये हम पर निर्भर है कि हम इन परंपराओं को जीवित रखें। हम करवा चौथ के इतिहास, इसमें शामिल अनुष्ठानों और इस दिन को परिवारों द्वारा कैसे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, इसका पता लगाएंगे। करवा चौथ हिंदू महीने कार्तिक की पूर्णिमा के 4 दिन बाद मनाया जाता है। इस त्योहार की तैयारी सुबह जल्दी शुरू होती है, जब महिलाएं सूर्योदय से पहले उठती हैं और व्रत शुरू करने से पहले सर्गी नामक भोजन करती हैं। सर्गी में आमतौर पर फल, मेवे और अन्य मीठे पकवान होते हैं, जो उन्हें पूरे दिन ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोजन करने के बाद वे अपना व्रत शुरू करती हैं, जो तब तक चलता है जब तक कि आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। पूरे दिन महिलाएं अपने पड़ोस में इकट्ठा होती हैं, कहानियां साझा करती हैं और खेलों और उत्सव के साथ इस दिन का आनंद उठाती हैं। शाम को वे पूजा करती हैं, चंद्रमा की पूजा करते हुए अपने प्रियजनों के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। ये त्योहार अपने प्रियजनों के साथ जुड़ने, बंधन को मजबूत करने और प्यार और प्रतिबद्धता की शक्ति का जश्न मनाने का एक सुंदर तरीका है। करवा चौथ से जुड़े अनुष्ठान परंपरा और प्रतीकात्मकता से भरे होते हैं। उदाहरण के लिए, छलनी पूजा का एक अभिन्न अंग है और महिलाएं इसे चंद्रमा को देखने के लिए उपयोग करती हैं और अपने पतियों की कुशलता के लिए प्रार्थना करती हैं। थाली, जिसमें पूजा के सभी सामान होते हैं, अनुष्ठान का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिलाएं थाली को सुंदर डिजाइन और फूलों से सजाती हैं, जो उनके प्यार और भक्ति का एक सुंदर प्रतीक होता है। मेहंदी लगाना भी इस त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और महिलाएं अपने हाथों और पैरों पर जटिल डिजाइन बनाती हैं, जो जोड़े के बीच बंधन का प्रतीक होता है। यह त्योहार परंपरा, संस्कृति और प्रेम का एक सुंदर मेल है। शाम का समय त्योहार का सबसे जादुई हिस्सा होता है, जब महिलाएं अपना व्रत तोड़ती हैं और अपने पतियों के साथ एक रोमांटिक डिनर साझा करती हैं। ये डिनर एक दूसरे से फिर से जुड़ने का एक सुंदर तरीका है, और ये ऐसा क्षण होता है जिसका जोड़े साल भर इंतजार करते हैं। ये त्योहार सिर्फ अनुष्ठानों के बारे में नहीं है, यह रोमांस को फिर से जीवित करने, बंधन को मजबूत करने और प्रेम की शक्ति का जश्न मनाने के बारे में है। हम आपको एक दंपति की दिल छू लेने वाली कहानी से रूबरू कराएंगे, जो अपना पहला करवा चौथ मना रहा है, और इस दिन के भावनात्मक और उत्सव के पलों को दिखाएंगे। ये दंपति, रोहन और प्रिया, सिर्फ 1 साल पहले ही शादी के बंधन में बंधे थे, और वे अपने पहले करवा चौथ को लेकर उत्साहित थे। प्रिया सुबह जल्दी उठी, तैयार हुई और सर्गी खाकर अपना व्रत शुरू किया। पूरे दिन वह थोड़ी नर्वस थी, लेकिन उत्साहित भी थी, और वह अपना व्रत तोड़कर रोहन के साथ एक रोमांटिक डिनर साझा करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे शाम नजदीक आई, प्रिया पूजा के लिए तैयार हुई, अपनी थाली सजाई और हाथों पैरों में मेहंदी लगाई। पूजा का वह पल बहुत ही सुंदर था, और जब वे दोनों अपने प्यार और खुशहाली के लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रिया ने रोहन के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस किया। जब चंद्रमा दिखाई दिया, प्रिया ने अपना व्रत तोड़ा और दोनों ने एक रोमांटिक डिनर साझा किया,
जिससे उनका रोमांस और प्यार फिर से ताज़ा हो गया। इस दंपति का पहला करवा चौथ एक सुंदर अनुभव था, जिसने उन्हें और करीब ला दिया। उन्हें एहसास हुआ कि यह त्योहार सिर्फ व्रत और अनुष्ठानों का नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति उनके प्यार और प्रतिबद्धता का उत्सव है। जब वे दोनों हाथ पकड़कर चंद्रमा की ओर देख रहे थे, उन्हें यकीन था कि उनका प्यार जीवन भर चलेगा। ये त्योहार एक दूसरे से जुड़ने का एक सुंदर तरीका था और वे कई और करवा चौथ मनाने के लिए उत्सुक थे। इस जोड़े की कहानी इस बात का एक सुंदर उदाहरण है कि कैसे करवा चौथ जोड़ों को करीब लाता है। ये प्यार, वफादारी और प्रतिबद्धता का उत्सव है और ये बंधनों को मजबूत करने और जीवन भर की यादें बनाने का एक सुंदर तरीका है। अंत में हमने देखा कि कैसे करवा चौथ न केवल बंधनों को मजबूत करता है, बल्कि भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपराओं को भी प्रतिबिंबित करता है। अगर आपको करवा चौथ के बारे में जानना अच्छा लगा, तो हमारे अन्य भारतीय त्योहारों पर वीडियो ज़रूर देखें और नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।